तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के इलाज के बारे में। ठीक है, यूरिक एसिड जिसको गाउट बोला जाता है। ठीक है, अगर अपन हिंदी में बात करें तो उसको गठिया रोग लोग बोलते हैं, जिससे क्या होता है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो इसके इलाज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये अंगूठे के जो जॉइंट है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो यूरिक एसिड जो होता है ना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, ठीक है, जो उसके जो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो जो बाकी सारे जोड़ है उनमें भी ये आपको देखो ऐसे उभार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके इलाज के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिम्टम्स के बारे में कि जॉइंट पेन लगता है। ठीक है, जो ये जोड़ है, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन देखें स्वेलिंग एंड रेडनेस, जो जिस जोड़ में दर्द है वहां पे स्वेलिंग आएगी। ठीक है, अपने को गर्म सा फील होता है, रेडनेस वहां पे आ जाती है ना। और उसके बाद में अगर अपन यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें अपना जो यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो आपको हाई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे यूरिया के क्रिस्टल्स जमा हो चुके हैं। फोर्थ नंबर पे अगर अपन देखें तो टायर्ड एंड डिजीनेस। ठीक है, जो जिस इंसान को दर्द हो रहा है उसको बहुत ज्यादा टायर्ड और डिजीनेस सा फील होगा। ठीक है, बेचैनी सी होगी उसको। ठीक है, उसका काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कोजेस कि आखिर ये किस वजह से होता है, क्या क्या कारण है इसके पीछे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है हाई अल्कोहल। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है तो उसके अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो लीवर होता है उससे यूरिया का जो यूरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मेशन ज्यादा होता है और जो जोड़ों में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है प्यूरिन डाइट। जो प्यूरिन जो होता है, ठीक है, प्यूरिन अगर आप डाइट अपन ज्यादा लेते हैं तो प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, उसके अंदर क्या बनता है, लीवर के थ्रू यूरिक एसिड बनता है। अगर यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो ठीक है, तो वो क्या होगा, जोड़ों में जमा होने लग जाता है, जिससे दर्द होने लग जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है डायरेटिक्स। ठीक है, अगर अपन बहुत ज्यादा डायरेटिक्स यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे ओबेसिटी, मोटापे की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर आपका बीपी लेवल हाई है तो उस वजह से हो सकता है। ठीक है, और अगर किसी को किडनी डिजीज है तो इन सब वजह से भी हो सकता है। तो ये जो 6 रीजन है, ठीक है, दो मुख्य जो रीजन यही है, मेनली इन्हीं की वजह से क्या होता है, गाउट डिजीज अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो टैबलेट आती है आइबुप्रोफेन 400। ठीक है, तो ये अगर पेशेंट को दी जाए, पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसको सहन नहीं हो रहा है, तो उसको ये टैबलेट दर्द को खत्म करने के लिए दी जाती है, जिसमें एक टैबलेट सुबह, ठीक है, खाना खाने के बाद में, एक टैबलेट शाम को दी जाती है। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये एक टैबलेट दोपहर को भी दी जाती है दर्द को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आइबुप्रोफेन 400 की जो टैबलेट है वो ब्रूफेन के नाम से आती है। 400 की mg में आती है। तो 400 टैबलेट एक एडल्ट पेशेंट को अपन दे सकते हैं दिन में 3 बार, जो कि दर्द को खत्म करने के लिए दी जाती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे टैबलेट आती है, टैबलेट कॉल्चिसिन 0.5 mg। ठीक है, ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट भी पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दी जाती है, जो कि यूरिक एसिड का जो जमा हुआ है उसको लेवल को कम करेगी। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जो टैबलेट आती है उसका नाम है एलोपिरिनोल। ठीक है, जो एलोपिरिनोल जो 100 mg की टैबलेट है, ये टैबलेट क्या काम आती है, जो यूरिक एसिड जो शरीर में बन रहा है, ठीक है, यूरिक एसिड का जो बन रहा है उस यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को बंद कर देती है, मतलब बनने नहीं देती है। तो इस वजह से क्या होता है, यूरिया का लेवल कम हो जाता है और जोड़ों में दर्द होना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो अगर अपन इस टैबलेट की बात करें तो इसको टैबलेट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट के लिए गाउट के लिए, जिसको अपन जो साइंटिफिक लैंग्वेज में गाउट बोलते हैं और हिंदी में अपन जिसको गठिया बोलते हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट चलता है, इस ट्रीटमेंट से धीरे धीरे क्या होता है, यूरिक एसिड धीरे धीरे खत्म होने लगता है और गठिया की बीमारी ठीक होने लगती है। तो यही जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। अगर आप एक क्लिनिक चलाते हैं तो आप ये ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।